हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बेसिक ज्योमेट्री की। तो बेसिक ज्योमेट्री ये जो वीडियो है ना, ये क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 एंड उससे ऊपर जितने भी ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई तो कर चुके हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और जिनका जो बेसिक है ना, ज्योमेट्री का बेसिक बहुत ही कमज़ोर है, जो बेसिक सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी को मैं ये बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं किसकी चर्चा करने वाला हूं और किन किन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट क्या होता है ना, पॉइंट। इसके बाद आपको डिस्कस की जाएगी आपके साथ लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट, रे, कनकरेंट लाइन, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है या इंटरसेक्शन जो भी होगा, लाइन बाइसेक्टर या सिर्फ बाइसेक्ट और परपेंडिकुलर, इन सभी चीज़ों की चर्चा आगे आने वाले वीडियो में की जाएगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आने वाला है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पॉइंट की। सबसे पहले हम यहाँ पर किसकी चर्चा करेंगे? पॉइंट। तो देखो पॉइंट होता क्या है। हाँ, अगर पॉइंट पूछा जाए कि व्हाट इज़ पॉइंट, तो आप बोलोगे पॉइंट क्या मतलब, सिर्फ एक डॉट दे दो, ये क्या है? पॉइंट है। सिर्फ अगर मैं डॉट दे दूँ तो क्या है? जैसे ये मैंने एक यहाँ पर डॉट दे दिया तो ये क्या है? ये एक पॉइंट है। ये डॉट दे दिया, ये डॉट दे दिया, ये सभी क्या है? एक पॉइंट है। ठीक है। तो अगर आप इस डॉट को ध्यान से देखेंगे, अगर आप इन डॉट्स को ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि इस डॉट में ना नो लेंथ, कोई भी लेंथ नहीं है। क्या आपको कहीं पर भी इस डॉट में लेंथ नज़र आया कहीं भी कुछ भी? तो आप बोलेंगे नहीं, नो लेंथ, नो ब्रेथ, इसमें कोई भी ब्रेथ नहीं है, चौड़ाई नहीं है, यानी कि लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है और इसमें कोई भी हाइट भी नहीं है। इट इज जस्ट ए डॉट। तो इसमें लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, हाइट नहीं है, इट इज जस्ट ए डॉट। ठीक है। अब हम आगे चर्चा करते हैं लाइन के बारे में। तो लाइन क्या होता है ना, लाइन क्या होता है? देखो आपके सामने मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है लाइन। अब इसकी डेफिनेशन अगर लिखी जाए तो आप लिखेंगे कि एक इंडलेस, ये क्या होता है? इंडलेस होता है, मतलब दोनों तरफ ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। इसमें ओनली लेंथ होते हैं, ओनली लेंथ, इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ होते हैं और वो भी डेफिनिट नहीं होते हैं, नोट डेफिनिट। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा ना, यहाँ पर क्या है? ये इंडलेस है। तो इंडलेस है तो डेफिनिट कैसे हो सकता है? इसमें भी नो हाइट, नो हाइट एंड नो ब्रेथ, ना तो ऊंचाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है और वो भी लंबाई डेफिनिट नहीं होती है। और इसको जब भी हम लिखते हैं तो दोनों तरफ एरो का साइन दे दिया जाता है। और ये एरो का साइन क्या दिखाता है कि ये जो लाइन है ना, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसका मतलब यही है, ये लाइन अभी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है ना, ये आगे चलता जा रहा है। तो अभी आपके सामने मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन है ए बी। ठीक है। तो अगर इसको लिखा जाएगा तो ए बी ऐसे लाइन लिख देंगे और ऊपर में एक लाइन लिख के दोनों तरफ एरो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। तो ये क्या है? ये है ए बी लाइन। तो लाइन के बारे में आपने समझ लिया कि ये एंडलेस होता है, दोनों तरफ ख़त्म नहीं होता है, लेंथ होता है इसमें सिर्फ, वो भी डेफिनेट नहीं होता है क्योंकि ये एंडलेस है, इसमें हाइट नहीं होता है, ब्रेथ नहीं होता है। बस इतनी सी बात। अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। किसकी बात करेंगे? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट मतलब होता है किसी चीज़ का टुकड़ा, खंड। तो लाइन सेगमेंट में यहाँ पर लाइन के टुकड़े की बात की जा रही होगी। तो जब लाइन को बीच से कहीं दोनों तरफ काट लिया जाता है तो बनता है हमारे पास लाइन सेगमेंट। इसका मतलब हम इसमें कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट का ना डेफिनिट लेंथ होता है। इसमें लेंथ तो होता ही है बल्कि डेफिनिट लेंथ होता है। ठीक है। यानी कि लाइन सेगमेंट का डेफिनिट लेंथ होता है, लेकिन इसमें हाइट और ब्रेथ इसमें भी नहीं होगा क्योंकि ये भी तो एक तरह से लाइन ही है ना। तो नो हाइट, नो ब्रेथ।
तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि लाइन सेगमेंट में डेफिनेट लेंथ होता है, हाइट और ब्रेथ इसमें भी नहीं होता है, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो ए बी, देखो ए बी लाइन सेगमेंट है ना यहाँ पर, तो हम लिखेंगे ए बी और ऊपर ऐसे एक लाइन खींच देंगे, ये हो गया ए बी लाइन सेगमेंट। तो इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें देखो डेफिनिट लेंथ है, मतलब क्या, दोनों तरफ इंड कर रहा है। ये देखो ऐसे सीधा लाइन मैंने खींचा, इसका मतलब क्या, यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, बी में यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो आप समझ चुके होंगे। तो लाइन सेगमेंट यहाँ पर हम इंड करते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं रे। तो रे क्या होता है, रे ये भी एक तरह का लाइन है, लेकिन ये एक तरफ तो ख़त्म होता है और दूसरा तरफ ख़त्म होता ही नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि देखो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट दिया, मतलब यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पर एरो का साइन है, मतलब इधर ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये मान लो ए पर है और यहाँ पर बी है, तो ए बी ये रे है, ए और बी रे है, तो एक तरफ एरो का साइन देंगे, एक ही तरफ एरो का साइन देंगे, चाहे तो इधर दो या इधर दो, जिधर भी इंड नहीं हो रहा है उधर एरो का साइन देंगे। अब इसके बारे में फटाफट से 2-3 पॉइंट्स आप लिख लीजिए कि ए बी क्या होता है, ये भी इंडलेस होता है, ये भी क्या होता है, इंडलेस होता है, क्योंकि एक तरफ एरो का साइन है तो एक तरफ ख़त्म ही नहीं हो रहा ना, इंडलेस होता है, ठीक है। यानी कि इसमें डेफिनिट लेंथ नहीं होते हैं, लेंथ होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेंथ होता है, लेकिन वो भी डेफिनिट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हमको एक तरफ नज़र आ रहा है एरो का साइन है। ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे कि इंडलेस होता है, ये इंड नहीं करता है। हाँ, इसमें क्या होता है, वन इंड पॉइंट होता है, इंडलेस जरूर है लेकिन इसमें वन इंड पॉइंट है। एक तरफ हमको पता है कि एक तरफ ये कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ख़त्म एक्चुअली वहाँ से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ हो रहा है ये नहीं पता है हमको, तो वन इंड पॉइंट होता है इसमें। अब इसमें भी क्या होगा, नो ब्रेथ नो हाइट, इसमें भी ना तो ब्रेथ होता है और ना ही हाइट होता है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट, लाइन और पॉइंट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कनकरंट लाइन और कोलिनियर पॉइंट के बारे में, ठीक है। कनकरंट लाइन देखो, CONCURRENT, कनकरंट लाइन। तो कनकरंट लाइन क्या होता है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाया, अब क्या होगा, इसी पॉइंट से कई सारे जो है सो लाइन क्रॉस करवा दिया। ये एक लाइन है ए बी, ये एक लाइन है सी डी, ये एक लाइन है पी क्यू, ये एक लाइन है एम एन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना, इस पॉइंट से कई सारे लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ही पॉइंट से कई सारे जब लाइन क्रॉस करते हैं तो इसको कहते हैं कनकरंट लाइन, इसको क्या कहते हैं, कनकरंट लाइन। अच्छा, कई सारे में कितने, तो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन होने चाहिए, ठीक है। जब 3 या 3 से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट से क्रॉस करते हैं तो ऐसे सभी लाइंस को हम कनकरंट लाइन कहते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, व्हेन 3 और मोर देन 3 लाइन्स पासेज थ्रू, सिर्फ पास लिखो क्योंकि कई सारे लाइन है, पास थ्रू द सेम, पास थ्रू द सेम पॉइंट, then all lines are called concurrent line, all lines are called concurrent line। तो concurrent line क्या होता है आप समझ चुके होंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब कोलिनियर पॉइंट की बात करते हैं। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, इन चीज़ों को भी समझ जाइएगा आसानी से, जैसे कंकरेंट लाइन था उसी तरह से कोलिनियर पॉइंट भी है, COLLINIER, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, तो जब एक ही लाइन पर, यहाँ पर मैंने एक ए बी लाइन ड्रॉ कर लिया, जब एक ही लाइन पर कई सारे पॉइंट्स आ जाए, कई सारे बेसिकली 3 या 3 से ज़्यादा, जब एक ही लाइन पर
कई सारे पॉइंट्स आ जाए तो हम इन सभी पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी डी ई एफ जी एच ये सभी क्या है, कोलिनियर पॉइंट है, और ये एक ही लाइन पर है, जो कि लाइन क्या था, ए बी लाइन था। आई होप आप इन चीज़ों को भी समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइन, पी ए डबल आर ए एल ई एल, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल मतलब समानांतर। दो लाइन मैंने ड्रॉ किया, एक लाइन है ए बी और दूसरा इसी के जस्ट सीधे सीधे हमने ड्रॉ किया सी डी। दो लाइन हमने ड्रॉ किया ए बी और सी डी। अब पैरेलल लाइन ये कैसे है आप समझिए। इन दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी उतना ही डिस्टेंस है, यहाँ पर भी उतना ही डिस्टेंस है, और यहाँ पर भी उतना ही डिस्टेंस है। मतलब ये लाइन अब आगे भी बढ़ेगा तो इसका डिस्टेंस हमेशा उतना ही रहेगा। तो जब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम हो, ठीक है, जब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम हो, यानी वो दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी कट ना करे, तो ऐसे दोनों लाइन को हम कहते हैं कि ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, when the distance between two lines are always same and they never cut each other, then they are called parallel line. They are called parallel line. तो पैरेलल लाइन क्या होता है, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है और वो दोनों लाइन कभी काटते नहीं हैं, तो वो पैरेलल लाइन होते हैं। इस केस में देखा जाए तो हमारे पास एक लाइन है ए बी, ठीक है, एक लाइन है ए बी और दूसरा लाइन है सी डी, ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल का जो है ना ये है साइन। यहाँ पर मैंने बीच में 11 जैसा कुछ लिख दिया ना, ये पैरेलल का साइन है। ये क्या है, पैरेलल का साइन है, यानी पैरेलल को हम इसी से डिनोट, PARALLEL, पैरेलल को हम इसी साइन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एक ए बी लाइन है, एक सी डी लाइन है, दोनों पैरेलल है और पैरेलल का हमने साइन दिया है। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की, INTERSECTING, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, काटना, है ना, यानी एक लाइन दूसरे लाइन को कट कर रहा है। तो मैंने एक लाइन यहाँ पर खींच दिया ए और बी, और दूसरा लाइन मैं खींच देता हूँ, दूसरा लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो लाइन है अपने पास में सी डी। तो आप देखेंगे कि ए बी लाइन जो है सो ए बी लाइन को सी डी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सी डी लाइन क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। सी डी क्या है यहाँ पर, सी डी जो है सो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। और किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ ब्लू कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है वहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो इस पॉइंट को डिनोट कर देते हैं हम ओ से, यानी ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी। किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी लाइन को। ठीक है, तो ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी इज इंटरसेक्टिंग लाइन, सी डी इज इंटरसेक्टिंग ए बी। ठीक है, सी डी लाइन क्या कर रहा है, ए बी को इंटरसेक्टिंग कर रहा है एट पॉइंट ओ। किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट मतलब सिंपली काटना, यानी काट कर रहा है। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन भी आप समझ चुके हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन के बाद अब हम समझते हैं बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये सभी चीज़ें होती हैं। फिलहाल यहाँ पर हम समझने वाले हैं लाइन बाइसेक्टर, या सिर्फ सिंपल सा ये बोलो कि बाइसेक्टर क्या होता है, यानी जो लाइन को बाइसेक्ट करे। अब देखो सबसे पहले आप ये समझो कि बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है दो भागों में किसी चीज़ को बराबर इक्वली दो भागों में विभाजित करना। ठीक है, तो यहाँ बाय का मतलब क्या होता है, टू,
और सेक्ट मतलब होता है कट, यानी कि किसी भी चीज़ को, अब यहाँ पर लाइन है तो लाइन को दो भागों में, इक्वली दो भागों में कट करना ही क्या कहलाएगा, लाइन बाइसेक्टर कहलाएगा। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन है अपने पास में, ये लाइन ए बी, ए और बी लाइन है, ठीक है, ए बी लाइन है। तो ए बी का हमको पहले फाइंड आउट करना होगा मिडिल पॉइंट, तभी ना हम इसको बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो ए बी का मिडिल पॉइंट क्या है, तो सपोज करो कि ये जो है ना, ये पॉइंट है ए बी का मिडिल पॉइंट, ठीक है, इसको मैं ओ से डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ से देखा जाए तो ये क्या है, ए बी है। तो अगर कोई लाइन इस ओ से होकर गुजर जाएगा ना, मान लो ये सी डी लाइन है, ओ से होकर गुजर गया, तो सी डी लाइन क्या कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। और किस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट ओ पर बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि बाइसेक्टर का जो पॉइंट है ना वो ओ है। तो यहाँ से देखा जाए तो ए ओ जितना होगा उतना ही ओ बी होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो बाइसेक्ट कर रहा है तो ए बी और ए बी लाइन जो है सो ओ से बाइसेक्ट हो रहा है, तो ए ओ और ओ बी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इतनी बातें क्लियर हो चुकी है। बाइसेक्टर मतलब दो भागों में, बराबर भागों में बांटना, बस इतनी सी बातें हैं। अब लाइन बाइसेक्टर के बाद आप समझ लीजिए कि परपेंडिक्यूलर क्या होता है ना। जब सब कुछ जान ही लिए हैं तो अब परपेंडिक्यूलर के बारे में समझिए। परपेंडिक्यूलर, PERPENDI, परपेंडी CULAR, परपेंडिक्यूलर। परपेंडिक्यूलर क्या होता है, ठीक है, कोई भी एक लाइन है, मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ए और बी। अब सिंपली क्या होगा, परपेंडिक्यूलर अगर हमें ड्रॉ करना है तो किसी भी लाइन पर ना एक सीधा खड़ा लाइन खींच दो ऐसे, ये हो गया परपेंडिक्यूलर, ठीक है। मान लो ये सी डी है, तो सी डी देखो क्या, सी डी एकदम स्ट्रेट गिर रहा है ना ए बी पर, तो ये क्या कर रहा है, ये परपेंडिक्यूलर डाल रहा है, ठीक है, ये परपेंडिक्यूलर डाल रहा है, तो ये परपेंडिक्यूलर है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि सी डी और ये क्या कर रहा है, परपेंडिक्यूलर है ए बी पर, ठीक है। और ये जो मैंने बीच में लिखा ना, ये चीज़, ठीक है, ये क्या है, ये परपेंडिक्यूलर का साइन है, ये क्या है, परपेंडिक्यूलर का साइन है। तो परपेंडिक्यूलर को हम इसी चीज़ से डिनोट करते हैं। तो आई होप आपको ये भी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से अब आगे अगर लिखना चाहे, मान लो कि ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, ये PQ लाइन है। अब इस पर हमें परपेंडिक्यूलर डालना है MN, ठीक है, MN। तो MN क्या होगा, ऐसे एकदम सीधा आएगा, ठीक है, ये MN। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा MN परपेंडिक्यूलर PQ, क्योंकि हम जानते हैं ना कि MN जो परपेंडिक्यूलर वाला लाइन होता है वो हमेशा सीधा गिरता है। तो परपेंडिक्यूलर हमेशा सीधा गिरता है। लाइन चाहे जैसे भी ड्रॉ कर लो, लाइन हमने एक ऐसे ड्रॉ किया, अब इस पर परपेंडिक्यूलर हमको डालना है ना, तो परपेंडिक्यूलर हमेशा ऐसे सीधा ही गिरेगा, ठीक है। ये मान लो MN लाइन था और इस पर हमने O और P ये परपेंडिक्यूलर डाला, तो OP परपेंडिक्यूलर MN, उल्टा T परपेंडिक्यूलर को डिनोट करते हैं उल्टा T से। तो आई होप आप सारी बातों को समझ चुके होंगे। और अब हम अंत में कुछ फेमस पोस्टुलेट्स की बात करने वाले हैं। अच्छा, ये पोस्टुलेट्स होता क्या है, तो देखो पोस्टुलेट्स जो है ना, ये ज्योमेट्री की टर्म है। इसको अगर ऐसे बोला जाए तो ये है एक्सियम। ये क्या है, ये एक्सियम है, ठीक है। एक्सियम क्या होता है, एक ऐसा कहावत, ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम ट्रू मानते हैं, उसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसको हम सच मान लेते हैं, तो ये होता है एक्सियम। एक्सियम को अब ये स्पेसिफिकली अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो उसमें हम इसको पोस्टुलेट्स कहते हैं। इसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम ट्रू मानते हैं, ठीक है। तो पहला प्रूफ क्या है कि देखो ये 2 पॉइंट है, ठीक है, ये 2 पॉइंट है। अब मैं बोलूँगा इन 2 पॉइंट्स के बीच में ना आप कितना कॉमन लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके देखो। अब इस लाइन के अलावा और कोई ऐसे लाइन है, इस लाइन के अलावा और कोई ऐसे लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए गुजरे, तो आप बोलोगे ऐसा कोई लाइन ड्रॉ होने वाला है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास 2 ही पॉइंट हो ना, तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। तो पहला पोस्टुलेट क्या है, यानी पहला एक्सियम क्या है कि ओनली वन लाइन passes
थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी अगर 2 पॉइंट है तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन दोनों में कॉमनली पास करेंगे। अब अगर हमारे पास 2 लाइन है, इस तरह से 2 लाइन है, ठीक है, एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है, तो बताओ इसमें कॉमन कितने पॉइंट हो सकते हैं, इसमें कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 2 लाइन है ना, इन दोनों लाइन को अगर मैं इंटरसेक्ट करवा दूं तो एक जगह पर ये कॉमन हो जाएगा, यानी ये जो ओ पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये दोनों में कॉमन है। यहाँ से हमें दूसरी बात ये पता चली कि 2 लाइन से ना सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। ओनली, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ओनली 1 कॉमन पॉइंट, ओनली 1 कॉमन पॉइंट कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 लाइन्स, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे कि अगर 2 लाइन है तो उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तीसरा पोस्टुलेट क्या है, तो तीसरा पोस्टुलेट है कि अगर 2 लाइन इक्वल है, जैसे मान लो ये, अगर मैं बोलता हूँ 3 नंबर, अगर मैं बोलता हूँ कि ए के इक्वल है बी और बी के इक्वल है सी, तो इसका मतलब क्या है कि ए भी बी के इक्वल है, बी भी सी के इक्वल है, तो ए जो है सो वो सी के इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसका अगर ज्योमेट्री में यूज़ किया जाए तो अगर बोलेगा एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी, इट मीन्स कि एंगल जो ए है ना वो एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद बोलता है कोई 2 लाइन अगर इक्वल है, अगर 2 लाइन इक्वल है, मान लो ए बी इक्वल टू अगर बी सी है, तो इसका हाफ भी इक्वल होगा, हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ बी सी, और इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई अगर किया जाता है सेम नंबर से तो वो भी इक्वल होगा। तो ये सारे पोस्टुलेट्स हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आपको लगभग सबको समझा दिया, पॉइंट तो समझा ही दिया, लाइन समझा दिया, लाइन सेगमेंट, रे, कंकरेंट लाइन, कोलिनियर पॉइंट, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, इन सभी बातों को ये एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ था, इसको मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद मैं आपको एंगल के बारे में कंप्लीट जो बेसिक चीज़ें हैं ना उन सभी को डिस्कस करने वाला हूँ, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।